Wala ko wala ni Hikma. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डॉलीज गुड लाइफ। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। इधर मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं हूँ डॉली सिन्हा आसाम से। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम से। अभी शाम के एक्चुअली 7:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं सिलचर के स्मार्ट बाज़ार में। निकाले या Tuhan bara tabluhan lagi loh ante. Thodi lu, nehan lagi lu. Aji बस पैरो अपना को पढ़ानी है एक बार। तो अभी आप लोगों ने देख ही लिया है कि मैं और मेरी फ्रेंड और उसकी फैमिली, उसके हस्बैंड, उसके बच्चे, उसकी एक ही बेटी है। तो हम सब लोग मिलके गए थे स्मार्ट बाज़ार। एक स्पेशल बात है, इसीलिए एक्चुअली आज मेरे छोटे बेटे का बर्थडे है। तो हम लोग उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं और हमने घर पे कोई पार्टी नहीं रखी है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, मुझसे वो पार्टी हैंडल ही नहीं हो पाती। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं चलो, मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग दोनों फैमिलीज़ मिलके जाते हैं स्मार्ट बाज़ार में और वहाँ पे जाके हम लोग उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा सा बच्चों के लिए उधर खेलने के लिए भी बहुत ही अच्छी जगह है, तो उधर बच्चे भी खेलेंगे और उसके बाद हम लोग उसका केक काटेंगे और उसके बाद खाना वाना उधर डिनर भी एक ही साथ कर लेंगे और करने के बाद हम लोग वापस घर आ जाएंगे। तो हम लोगों ने यही प्लानिंग बनाई थी। तो उसके बाद हम लोग पहुंच गए सबसे टॉप फ्लोर में जाके उधर ही है मतलब बच्चों का ये जो खेलने वाला एरिया। तो हम लोग अभी जाके उधर एंटर करते हैं और उधर सच में बहुत अच्छी मतलब चीज़ें हैं। और ये है मेरे फ्रेंड के हस्बैंड और वो लोग पहले पहुंच गए थे, मैं थोड़ी सी लेट पहुंची एक्चुअली। तो इधर मैं अपने बेटे को थोड़ा सा इधर उधर मतलब खिला रही हूँ। उसको ना ये स्लाइडिंग बहुत पसंद आ रहा था। एक बार उसने जैसे ही स्लाइड किया ना, दोबारा से उसको ना पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ना खुद से किए जा रहा था और इतना खुश था कि मतलब पूछो मत। और उसके बाद ये देखो, ये वाला एरिया में ना सारे बॉल्स ही बॉल्स है और उधर बहुत अच्छे से मतलब बच्चे अच्छे से खेल रहे थे। और ये तो मतलब मेरा बेटा छोटा वाला तो मतलब वो पागल हो गया था, मतलब वो कौन सी चीज़ से खेले उसको भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तो सबसे लास्ट में उसको जाके ना ये स्लाइडिंग ही सबसे अच्छी लगी, वो उधर ही सबसे ज़्यादा खेला। और मेरा बड़ा बेटा और जो मेरी फ्रेंड की बेटी है वो दोनों तो बस खेल रहे थे। उन लोगों ने भी बहुत सारा मज़ा किया। तो अभी ये वाला बर्थडे का जो ब्लॉग है ना, ये कुछ दिन पहले का है। एक्चुअली मैंने शूट करके रखा हुआ था लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड जब आएंगे ना तो मैं और भी ज़्यादा भर के ब्लॉग बनाऊंगी, भर के मैं कुछ भी करूँगी। लेकिन पता नहीं क्यों मैं इतना बिज़ी हो गई हूँ ना, मैं बिल्कुल टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ। और ऊपर से मोबाइल तो अभी मेरे छोटे बेटे ने ना, उसने अपना खिलौना बना रखा है और मोबाइल भी वो मतलब मेरा वाला ही पकड़ के खेलता है। वो अपने पापा का भी नहीं खेलता, पापा के मोबाइल से भी नहीं खेलता। तो मैं कब से इसको एडिट करके डालना चाह रही थी लेकिन मुझसे वो टाइम मैनेजमेंट मुझे मतलब हो ही नहीं पा रहा था। तो आज जाके फाइनली थोड़ा सा मैं फ्री हुई हूँ, तो आज जाके मैं इसको अच्छे से मतलब वो एडिट करके मैं डाल रही हूँ। तो उसके बाद बच्चों का खेलना तो चलता ही रहता है। और उसके बाद बच्चों के लिए मेरे हस्बैंड ने लेके आए ये पॉपकॉर्न, क्योंकि बहुत सारा टाइम उन लोगों ने बहुत ज़्यादा खेल लिया। अभी थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह खाते हैं और पॉपकॉर्न अभी ये दोनों तो अच्छे से मज़े से खा रहे थे और हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत खाया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खाया।
और बच्चों के लिए लाया था तो बच्चे तो खा ही रहे थे, कोई बात नहीं। तो बस ऐसे ही बैठ रहे थे उधर। आज के दिन ना ऐसे तो बारिश बहुत हुई थी, लेकिन फिर भी गर्मी ना बिल्कुल कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इधर देखो मेरा छोटा बेटा, मैं बहुत थक गई थी उसको इधर उधर करके, तो मेरी फ्रेंड थोड़ा सा उसको ध्यान रख रही थी। और ये रही फाइनली जो मैं खुद ही शूट कर रही हूँ, तो खुद ही मतलब ब्लॉग में आ ही नहीं पा रही हूँ। अभी मोबाइल पकड़ पकड़ के वो लोग भी कैसे मेरे साथ चलेंगे बोलो। तो मैं खुद ही शूट कर रही हूँ, मैं खुद ही खुद को डाल रही हूँ। और उसके बाद सबसे लास्ट में ये जो जंपिंग है ना, इसमें जाके तो और भी ज़्यादा खुश था मेरा बेटा। इधर से तो ना उतरने के लिए ही वो मतलब मना कर रहा था, मैं उसको खींच रही थी लेकिन वो आ ही नहीं रहा था, उल्टा मुझे खींच रहा था। तो लास्ट में मैंने अपने बड़े बेटे को और मनुष्य को उधर हम लोगों ने उसको भेज दिया, तो वो तीनों थोड़ा सा और खेले। और उसके बाद हम लोग जाएंगे अभी केक कटिंग के लिए क्योंकि हम लोग ना 7:30 बजे घर से निकले थे और पहुंचते पहुंचते 8 बज गए थे। और इधर ये लोगों ने 1 घंटा तो प्रॉपर अच्छे से खेला। जब जाके वो लोग खेल खेल के थक गए ना, तब उधर से हम लोग मतलब केक कटिंग के लिए बाहर निकले। और ये देखो बाप बेटे की अभी मस्ती चल रही है। ये पॉपकॉर्न खुद तो नहीं खा रहा था, अपने पापा को ही खिलाया जा रहा था। तो फाइनली अभी खेलना ख़त्म, तो हम लोग चलते हैं केक कटिंग के लिए। और देखो अभी वो शूज़ पहना रहे हैं। और ये रहा कॉफ़ी एरिया, इधर ही हम लोग केक कटवाएंगे। केक हम लोगों ने पहले ही ऑर्डर करके रखा हुआ था, तो अभी मेरे हस्बैंड जाएंगे और केक लेके आएंगे। अभी वो केक लाने के लिए गए हैं। और ये ना बहुत अच्छा भी लग रहा था कैफ़े, लेकिन गलती एक हो गई थी ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर गए हुए थे। अगर सुबह सुबह वो आ जाते ना, तो हम लोग उधर जाके उधर मतलब बोल के कुछ बैलून वगैरह भी लगा लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो शाम को 7 बजे पहुँचे थे। और 7 बजे आने के बाद हम लोग रेडी होकर 7:30 को निकले। तो इतने शॉर्ट टाइम में ना उधर कुछ भी बोल के अलग सा हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। तो फाइनली हम लोगों का केक आ गया। और पीछे एक ग्रीन एरिया फ़ोटोज़ के लिए था, उधर बहुत अच्छी मतलब लाइटिंग लगी थी, गुड वाइब्स ओनली। लेकिन वो लाइट्स ना ख़राब हो गई थी, अगर वो भी जल जाता ना तो बहुत अच्छा होता। तो फाइनली अभी हम लोग कैंडल्स जला रहे हैं। और मेरा छोटा बेटा अभी 2 साल का हो गया है। देखते ही देखते 2 साल का भी हो गया, उसने कंप्लीट कर लिया। अभी थोड़ा बहुत मतलब समझने भी लगा है। तो चलो अभी केक कटिंग कर लेते हैं। Dale, ¿cómo van a favor? No, ya por el babá, yo no paro. Va. Bien, तो को और अभी मेरे हस्बैंड ना ये प्लेट में थोड़े से केक के पीसेस निकाल रहे हैं, क्योंकि कैफ़े में 3-4 लोग और भी थे। तो सबसे पहले उसने केक काट के ना उन लोगों को दिया, उसके बाद हम लोगों ने बाकी जो पीसेस थे वो सारे हम लोगों ने खा लिए। और पहले मुझे लगा था ना ये केक के पीसेस ना वो हमारे लिए निकाल रहा है, मैं तो इसलिए चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो मतलब वो जो कैफ़े में बाकी लोग बैठे थे उनको देने के लिए निकाल रहे थे। तो चलो ठीक है, वो भी अच्छी बात है। तो उसके बाद हम लोगों ने बाकी जो बचा हुआ आधा केक था वो सारा कटिंग कर लिया। अभी हम लोगों के खाने की बारी है। और मेरा छोटा बेटा तो सच में वो केक के ऊपर बस गिरे ही जा रहा था। मैं बार बार उसको रोक रही थी क्योंकि गंदा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा था। अभी ये दोनों देखो क्या कर रहे हैं। मैं स्टैंड लाना भूल गई। मियागता जे दिमाग थोइलु एक्चुअली भूल करलु ता किहान माने मुंगाना तो लेरिक थोसे टेबल ना जदि थोइलुस्ता ने मुंगा। और उसके बाद ये रहा चॉकलेट पार्लर। ये चॉकलेट्स ना जो गिर रहे थे इतने अच्छे लग रहे थे कि पूछो मत। हमने बस देखा, उधर से कुछ खाया नहीं चॉकलेट्स। और उसके बाद हम लोगों ने डिनर को ऑर्डर कर दिया। और उसके बाद हम लोगों के पास आया ये थोड़ा सा पेप्सी। तो जब तक डिनर आता है थोड़ा सा मतलब ये पी लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाते हैं।
इधर एसी भी लगा था, लेकिन सच में एसी काम ही नहीं कर रहा था या फिर क्या हो रहा था मुझे नहीं पता। गर्मी तो गर्मी बिल्कुल 1 इंच भी कम नहीं हो रही थी। और उधर पीछे मेरा बेटा बार बार सोफ़े में जाके बैठ रहा था, तो इसके पापा ने ना सीधा सोफ़ा ही हमारे पास लेके आ गए। और उन लोगों ने भी, छोटा बच्चा है, थोड़ा सा खेल लेगा, तो हमारे पास हेल्प किया जो सोफ़ा था वो पास में लाने के लिए। तो हम लोगों ने उसको बिठा दिया, मतलब थोड़ा सा मोबाइल देख लो, कब से भागे जा रहा था। तो उसके बाद हमारा डिनर आ जाता है। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, अभी 9:30 हो भी गए थे। और पूरा ना बाज़ार, जो स्मार्ट बाज़ार था, शॉपिंग मॉल, वो पूरा खाली हो चुका था, पूरा खाली। सारे जो शॉप्स थे वो बंद हो गए थे। बस ये जो रेस्टोरेंट था यही खुला था। तो मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी कर रहे थे, क्योंकि जल्दी खाना खा के, कि हमारे जो बिल्डिंग के गेट्स भी है ना वो 10 बजे बंद हो जाता है। तो जल्दी से जल्दी हमें खाना खा के वापस घर भी जाना था, तो इसलिए थोड़ा बहुत वो जल्दी कर रहे थे। तो ये रहा फाइनली हमारा डिनर में हम लोगों ने ऑर्डर किया था मंचूरियन, कढ़ाई पनीर और शाही पनीर था। तो जब हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया अभी, और मेरा बेटा मेरी फ्रेंड की गोदी में बैठा हुआ था, उसको उधर ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला चलो रहने दो उसको, वो भी कंफर्टेबल थी, वो आराम से ना मेरे बेटे को अच्छे से गोदी में लेके उसको मतलब खिला के रहती है। तो मैं उसको गोदी में, वो बैठ रहा था, मैं उसको खिला रही थी, और इधर सारे बच्चे भी खा रहे थे, हम भी खा रहे थे। तो बहुत टेस्टी था। बहुत दिनों के बाद बाहर का खाना खाया हम लोगों ने, क्योंकि जब से ये छुट्टी मतलब ड्यूटी पे गए हैं ना, तो हम लोगों ने बाहर का खाना नहीं खाया था। ये छुट्टी आने के बाद पहली बार है जो हम लोग बाहर खाना खा रहे हैं। तो मैं तो बहुत खुश थी। तो और खाना भी ना बहुत टेस्टी था। और उसके बाद मैंने अपने बेटे को अपनी गोदी में भी ले लिया। अभी वो गोदी में बैठ के मोबाइल देख रहा है, और इधर हम सब लोग खाना खा रहे हैं। मैं ना पहले से मैंने सोच के रखा था कि मैं अपना ट्राइपॉड लेके आऊँगी। सही में इतना मतलब जल्दबाजी में हम लोग रेडी हुए ना, कि मैं अपना ट्राइपॉड लाना ही भूल गई। सच में बता रही हूँ, अगर ट्राइपॉड आज लेके आती ना तो बहुत अच्छे से सब कुछ मैं शूट कर लेती। लेकिन अभी इधर उधर रख के शूट करना ना, इतना अच्छे से वो शूट हो नहीं पा रहा था। फिर भी जितना हो सका मुझसे उतना मैंने शूटिंग किया। और अभी बस हम लोग का डिनर जब ख़त्म हो जाएगा, हम लोग चले जाएंगे घर। उसके बाद हम इधर 1 मिनट भी नहीं रुकने वाले, क्योंकि पूरा मॉल बंद हो चुका था। शायद हम ही आखिरी मतलब कस्टमर उधर बचे हुए थे। पूरा का पूरा मॉल अच्छे से मतलब खाली हो चुका था। और मैं जल्दी पहले खाना खा रही थी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा था। तो सबसे पहले मैंने खाना ख़त्म किया। वो बार बार इधर उधर भागे जा रहा था, और उसके पीछे मतलब उसको देखना भी पड़ रहा था, इसलिए सारे मतलब उसके टेंशन में ना अच्छे से खाना खा नहीं पा रहे थे। तो जल्दी से सबसे पहले मैंने अपना काम मतलब खाना ख़त्म किया। उसके बाद बच्चों ने भी खाना ख़त्म किया, तो हम लोग उसके साथ खेल रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। और जब तक ये लोग भी खाना ख़त्म कर लेंगे। और ये देखो, ये रहा रेस्टोरेंट जहाँ से हम लोगों ने खाना खाया। और ये तीनों बैठ के अभी ना गप्पे मार रहे थे, खाना ख़त्म हो गया था। और मैंने अभी जो बोला ना, वो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं लेट उठती हूँ। तो वो मुझे ना मतलब वही बोल रहा था उन लोगों को कि ये जल्दी नहीं उठती। तो इसीलिए मतलब मैं वो बोल रही थी कि ब्याने मतलब हम लोग के लैंग्वेज में वो ब्याने होता है, मॉर्निंग को हम लोग वही बोलते हैं। तो फाइनली हम लोग का डिनर, बर्थडे सब कुछ ख़त्म हो गया है। अभी हम जा रहे हैं वापस घर। तो आज का ब्लॉग बस यही तक। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और मुझे फॉलो ज़रूर करना। बाय।